बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा और आखिरी दिन। राष्ट्रीय अधिवेशन को आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। कहा, पिछला देश मोदी की उपलब्धियों से भरा है। तीसरे टर्म में भारत बनेगा तीसरी आर्थिक शक्ति। बीजेपी में जा सकते हैं कांग्रेस के नेता कमलनाथ। सूत्रों से खबर, कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा के 7 विधायक भी दे सकते हैं कांग्रेस से इस्तीफा। छिंदवाड़ा के मेयर के भी बीजेपी में शामिल होने की खबर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। 22 फरवरी के बाद 3 विधायकों के साथ बीजेपी करेंगे ज्वाइन। झारखंड की गठबंधन सरकार में खींचतान। कैबिनेट विस्तार से नाराज कांग्रेस के 12 विधायकों को मनाने की कोशिश लगातार जारी। जेएमएम नेता बसंत सोरेन ने कांग्रेस से नाराज विधायकों से की मुलाकात। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस ने देश को लूटने और भ्रष्टाचार फैलाने का किया काम। इस बार एनडीए करेगी 400 पार। बंगाल के संवेदनशील मामले में मुख्य आरोपी शिव प्रसाद की कोर्ट में हुई पेशी। जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न मामले में हुई है गिरफ्तारी। संदेशखाली महिला उत्पीड़न मामले में बड़ा एक्शन। बंगाल पुलिस ने एफआईआर में रेप की धारा जोड़ी। महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडों पर लगाया है उत्पीड़न का आरोप। आज सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच फिर होगी बैठक। चंडीगढ़ में शाम 6 बजे से शुरू होगी चौथे दौर की बैठक। लगातार 5 दिन से आंदोलन पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। शंभू समेत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर पर डटे हैं सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया भड़काऊ बयान। कहा, तुम जनगणमन, योग और सूर्य नमस्कार करने वाले लोग यही हालत रहे तो मदरसों में बच्चों को रामायण पढ़ानी पड़ेगी। यूपी के बुलंदशहर में आसपास अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। नगर पालिका टीम ने हटाए अस्थायी अतिक्रमण। व्यापारियों और पालिका कर्मियों के बीच हुई नोकझोंक भी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हत्या के 3 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जॉर्डन में फंसे बिहार के करीब 80 मजदूरों की सकुशल वतन वापसी हुई। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने दी जानकारी। मजदूरों ने वीडियो जारी कर मदद की लगाई थी गुहार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दूसरे दिन की पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। बुलंदशहर में 24 परीक्षा केंद्रों पर 12,144 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस और वन विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। बेशकीमती लकड़ी के साथ 2 शातिर तस्करों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रवेश पत्र लेने गए छात्र को 2 शिक्षकों ने बेरहमी से पीटा। छात्र की पिटाई करते शिक्षकों का वीडियो हुआ वायरल। परिजनों ने पुलिस को दर्ज कराई शिकायत। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हिस्ट्री शीटर के पास से कई अवैध हथियार हुए बरामद। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। यूपी के बहराइच में 1.5 साल की मासूम के साथ अधेड़ उम्र के शख्स ने की दरिंदगी। बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में, शुरू की जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रसव के दौरान महिला और नवजात ने तोड़ा दम। महिला के परिजनों ने मौत के बाद जिला अस्पताल रेफर करने का लगाया आरोप। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। तमिलनाडु के में पटाखा फैक्ट्री में हुआ बड़ा हादसा। फैक्ट्री में आग लगने से विस्फोट हुआ और 10 श्रमिकों की मौत की खबर। 6 श्रमिक गंभीर रूप से जख्मी। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर की सेना ने जेलों पर छापेमारी को दिया अंजाम। जेल से हथियार, ड्रग्स और स्मार्टफोन्स किए गए बरामद। नीदरलैंड के हेग में प्रवासियों की पुलिस के साथ हुई झड़प। प्रवासियों ने जमकर की तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियों पर भी किया गया पथराव। सेंट्रल गाजा में हुई एयर स्ट्राइक में करीब 40 लोगों की मौत। हमले में करीब 50 लोगों के जख्मी होने की खबर। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। रूसी सैन्य विमानों ने डोनेस्क शहर को बनाया अपना निशाना। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर दी इस बात की जानकारी। Su-25 लड़ाकू विमान से किया गया हमला।
और अब बात करेंगे झारखंड की राजनीति की। झारखंड की राजनीति में नया घमासान शुरू हो गया है। कैबिनेट विस्तार से नाराज कांग्रेस के 12 विधायकों ने चंपई सरकार के अल्टीमेटम चंपई सरकार को दिया और मांगे पूरी नहीं होने पर विधायकों ने बजट सत्र का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। अब ये नया घमासान झारखंड में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड में संकट, दिल्ली में हलचल। फूट की आहट, चंपई के लिए आफत। कैबिनेट विस्तार, मंत्री पद पर तकरार। इंडी गठबंधन में जारी तकरार ने पीएम मोदी के भरोसे को और मजबूत कर दिया है। विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति ने बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता लगभग साफ कर दिया है। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब झारखंड, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, हर तरफ विपक्षी दलों में अफरा तफरी का माहौल है। विपक्षी नेता एक दूसरे को चकमा देने में जुटे हैं। झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद अब नया विवाद खड़ा हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चंपई सोरेन से सहयोगी दल नाराज है। कांग्रेस विधायकों ने मंत्री पद को लेकर चंपई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायकों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो वो बजट सत्र का बहिष्कार करेंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के 12 विधायक नाराज चल रहे हैं। सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से नाखुश विधायकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात कर साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है। शनिवार को नाराज विधायकों की रांची के होटल में बैठक हुई। इस मीटिंग में बसंत सोरेन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहे। काफी देर के मान मनोवल के बाद भी नाराज विधायक नहीं माने। बाहर भी जा रहे हैं क्या? वो बाद में, अब बात करने के बाद बताएंगे। एक ही चीज को कितने बार पूछिएगा? हम लोग चीजों को सुधारने में, कुछ चीजों को सुधारने में लगे हुए हैं और इससे हमारे पार्टी का ही बेटरमेंट है। उसका हम लोग चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस के नाराज विधायकों की मांग है कि कैबिनेट में उनकी पार्टी से जिन 4 लोगों को मंत्री बनाया गया है उन्हें हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जाए। ये चारों हेमंत सोरेन की सरकार में भी मंत्री थे। आला कमान का निर्देश था कि हम ओथ में जाएं। हमने ओथ में जाने के बाद में हमने आला कमान का सम्मान किया, उनके आदेश का पालन किया। अब बारी है हमारी भावना से आला कमान का अवगत कराना। नाराज चल रहे विधायकों में कुमार जयमंगल, राजेश कच्छप, इरफान अंसारी, उमा शंकर अकेला, रामचंद्र सिंह, नमन विक्सर, पोन गाड़ी, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, सोना राम सिंकू, शिल्पी नेहा तिर्की, भूषण जैसे नाम शामिल हैं। विधायकों की नाराजगी के बीच सीएम चंपई सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के अन्य नेताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री की कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। बजट सत्र से पहले अगर नाराज विधायक नहीं माने तो चंपई सोरेन की सरकार खतरे में पड़ सकती है। बजट मनी बिल होता है और इस पर मतदान के दौरान अल्पमत में रहने से सरकार को खतरा हो सकता है। हालांकि जेएमएम नेता महुआ मांझी और बसंत सोरेन इसे आपसी विवाद बता रहे हैं। नाराजगी कहीं नहीं थी, मन में कुछ बातें थी, उनकी भी कुछ शंकाएं थी, वो सारी शंकाओं को दूर किया गया और परिवार एकजुट था और परिवार एकजुट है। हर पार्टी में नाराजगी होती ही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, भाजपा के अंदर भी कितनी नाराजगी थी, वहाँ कई सिंधिया परिवार से लेकर हर जगह, लेकिन फिर वो तुरंत एक परिवार के अंदर इस तरह की बातें होती हैं, फिर परिवार के सदस्य मिलकर अपना काम भी करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन आपसी कलह से परेशान है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने नेताओं को एकजुट करने में नाकाम दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।